डिटेल टॉपिक है फंक्शन हमारा, राइट। बहुत कुछ है इसके अंदर में। कौन सी क्लास है ये हमारी फंक्शन की? सेकंड क्लास। वैसे कितनी क्लास होगी, कुछ आइडिया? हाँ, चलो मैं इसी में कंटिन्यू कर देता हूँ। न्यू डे नाम से बनाया ना फाइल मैंने, मैं इसी में, यहाँ से दिख रहा है भाई? ठीक है, इसी में मैं यहाँ पर आपको डे 2 ऑफ फंक्शन। भूमिका जी तैयारी कैसे चल रही है? सही? सर हाँ सर, बस वो पैटर्न प्रिंटिंग वाला जो है वो कॉन्सेप्ट थोड़ा और करना है, कोई वो बात नहीं हो नहीं, पा अभी वो मैंने फंक्शन के लिए होल्ड रखा हुआ है, ठीक है। फंक्शन के ओके बाद में उसे करवाऊंगा, ओके तो सर वो और ओके। क्लियर रहेगा। फंक्शन में गाइज मैंने आपको ये 3 टास्क दिए थे, है ना? ठीक है। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमें पढ़ना क्या क्या है इसमें। हमने यूडीएफ पढ़ना है विद परम, जो कि हमने पढ़ लिया, राइट, है ना? विद परम विदाउट परम यानी विद पैरामीटर विदाउट पैरामीटर्स, राइट। देन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, जो हर्ष ने डाउट पूछा था कि अगर आगे पीछे हो जाए, वो यही है हमारे पोजिशनल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। देन अभी हम देखेंगे यहाँ पर आज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। डॉक स्ट्रिंग हमने बनाना सीख लिया है ना, ठीक है। डॉक स्ट्रिंग हमने देख लिया है। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बाद हम यहाँ पर देखेंगे प्रिंट वर्सेस रिटर्न, ठीक है। देन फिर हम यहाँ पर आएंगे स्टार आर्क्स, फिर हम यहाँ पर देखेंगे स्टार आर्क्स। देन फिर हम यहाँ पर आएंगे नेस्टेड फंक्शन, ठीक है। देन फिर नहीं, नेस्टेड फंक्शन से पहले मैं यहाँ पर आपको प्रिंट वर्सेस रिटर्न के बाद फंक्शन विथ डेटा कंस्ट्रेंट, ठीक है। फंक्शन विथ डेटा कंस्ट्रेंट्स, नेस्टेड फंक्शन, स्कोप इन पाइथन, जिसमें हम लोकल, ग्लोबल और नॉन लोकल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं डॉक स्ट्रिंग, अभी जो मैं क्लास स्टार्ट करूँगा वो पास से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। देन जब ये हमारा हो जाएगा स्कोप इन पाइथन, लोकल नॉन लोकल, ओके। आयुष्मान जी चेयर देख लेना एक बार, राइट। स्कोप इन पाइथन, लोकल, ग्लोबल, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे नेस्टेड, मैंने बता दिया है, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है। देन फिर हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट रहेगा रिकर्सिव फंक्शन, लैम्डा फंक्शन, मैप फिल्टर एंड रिड्यूस, ठीक है। देन फिर हमारा यहाँ पर रहेगा डेकोरेटर, ओके। एंड देन फिर हमारा यहाँ पर रहेगा जनरेटर फंक्शन। मैंने आपको पहले ही बोला था काफ़ी डिटेल टॉपिक है आपका फंक्शन, इसमें बहुत कुछ है डिटेल में। तो जो अगला पूरा हफ्ता जाना है वो इन्हीं पे जाना है हमारा, राइट, ठीक है। ये जस्ट मैंने फंक्शन का अप्रोच लिखा है, इतना हमें फंक्शन के अंदर में पढ़ना है, ठीक है। इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट हमें फंक्शन में नहीं है, इसमें सारे फंक्शन के टॉपिक हमारे कवर हो जाएंगे। आयुष्मान जी यहाँ तक आई थिंक हमने पढ़ लिया है ना, विद पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर, पोजिशनल कीवर्ड आर्गुमेंट्स, याद है नवीन भाई? याद है, ठीक है। पास से हम उठाते हैं। पास का क्या मतलब होता है भाई शिवम? हाँ, पास करना, राइट। मैंने यहाँ फंक्शन बनाया डू नथिंग, राइट। कैट आता है ना उसका 5 स्टार का, कुछ ना करके देखो, राइट। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, पास। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है एक्चुअली में? कुछ नहीं कर रहा है, राइट। यहाँ पर जब जब मैं डू नथिंग को कॉल करूंगा तो तब क्या होगा, कुछ आंसर नहीं आएगा, राइट। ये हम ऐसा क्यों लिखते हैं? ऐसा हम इसलिए लिखते हैं कि मैं इन फ्यूचर सोचूंगा कि मुझे इसमें क्या लिखना है, अभी फिलहाल पास कर दो, पास पास खेलते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। पास लिखने का दूसरा तरीका ये भी है, ये हमने पढ़ा हुआ है, राइट। यहाँ पर अगेन मैं डू नथिंग को कॉल करूंगा तो राशि कुछ आ रहा है आंसर में, नहीं आ रहा है, बस
यही तो हमें जानना था। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल हमने एक फंक्शन बनाया था, याद है? उस फंक्शन का नाम था इंट्रोडक्शन, याद है ना सबको? ठीक है, इंट्रोडक्शन में आयुष्मान जी कल हमने ये चैलेंज फेस किया कि 4 से ज्यादा नहीं मेंशन कर सकते चीजें और 4 से कम नहीं मेंशन कर सकते। वो कह रहा है कि 4 पैरामीटर बनाए तो 4 आपको बताने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। यहीं पर हमारा टर्म आ जाता है, कॉन्सेप्ट, जिसे हम कहते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का मतलब होता है कि बंदे का मन है बताना तो बताए, नहीं बताना तो हमने कुछ डिफॉल्ट वैल्यू बता रखी है। अब वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? हमने नेम की बाय डिफॉल्ट वैल्यू पैरामीटर के अंदर ही लिखा जाएगा, नेम इज इक्वल्स टू नन। मैंने नेम की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या बता दी है? नन। मतलब अगर कोई बंदा अपना नाम बता रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बता रहा है तो क्या नाम हो जाएगा? नन पिक हो जाएगा। एज, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये कंपनी का डेटा है तो कम से कम एटलीस्ट उसकी एज 18 तो होगी होगी। सैलरी, हमारा कुछ क्राइटेरिया है कि भाई 25,000 से कम की सैलरी पे किसी को नहीं रखेंगे, तो ये बाय डिफॉल्ट का हमारा है, राइट? कंपनी एड्रेस जो है वो नोएडा का है, अगर उसने बताया तो वेल एंड गुड, नहीं बताया तो हम कहाँ से मान लेंगे उसे? नोएडा से मान लेंगे। तो आयुष्मान जी मैंने ये भी डिफॉल्ट में पास कर दिया, ये भी पास कर दिया, ये भी पास कर दिया और ये भी पास कर दिया, और ये टॉपिक क्या कहलाया? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। यानी जब आप फंक्शन बनाते हैं राशि, उस केस में अगर आपने कुछ इज इक्वल्स टू करके लिख दिया, इसका मतलब वो डिफॉल्ट वैल्यू है। इसका क्या मतलब है कि अब अगर मैं इस फंक्शन को चलाऊंगा तो एरर नहीं आएगा। कल क्या आ रहा था इसमें? एरर आ रहा था। क्या कह रहा था एरर में? 4 पोजिशनल आर्गुमेंट मिसिंग। याद है कि नहीं याद है? भूल गए? अभी इसका प्रूफ देखिए, सेम फंक्शन को मैं वापस से चला रहा हूँ और सेम इसे मैं रन कर रहा हूँ, तो क्या कह रहा है यहाँ पर मुझे? मिसिंग पोजिशनल आर्गुमेंट। ये क्या होता है ना भाई, नवीन भाई, कि मैंने सेम नाम से फंक्शन बनाया, लेकिन अब सेम नाम के फंक्शन को मैंने दोबारा बनाया, तो अभी हाल फिलहाल कौन बनाया मैंने? सेकंड वाला। तो अब जब मैं बुलाऊंगा तो कौन सा चलेगा? जो हाल फिलहाल बनाया। पुराना वाला फिर हट जाता है। ठीक है, आपको नवीन बोल रहा हूँ, आपको ना बोल के मैंने आपका नाम रख दिया नवीन, तो वो रिसेंट में आपका काउंट होगा, राइट? ठीक है, आई थिंक कोई डाउट नहीं है किसी को। तो ये थे हमारे विदाउट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, और ये है शानू विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। इससे बनाने से फायदा ये रहता है कि अगर हमने वैल्यू पास करी तो वो पिक होगा। अब देखिए कैसे, पहला वैल्यू मैं जानता हूं, पहला वैल्यू क्या है मेरा? नेम। और आप लोग ध्यान से देखिए गाइस, ये सब आपने फील किया हुआ लेकिन पता नहीं था। प्रिंट पास किया ना मैंने, प्रिंट में शिफ्ट एफ रन किया, देख रहे हैं? सेपरेटर इज इक्वल्स टू दिस, मतलब जिस डेवलपर ने प्रिंट नाम का फंक्शन बनाया उसने सेपरेटर की वैल्यू पहले से ही ये बता रखी है, एंड की वैल्यू पहले से ही ये बता रखी है, फाइल की वैल्यू एंड फ्लश की वैल्यू पहले से ही बता रखी है। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने नेम की वैल्यू, एज की वैल्यू, सैलरी की वैल्यू एंड एड्रेस की वैल्यू बता रखी है। कोई डाउट इसमें? नो। अब अगर मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ विजय, तो मैं क्या पाऊंगा यहाँ पर? कि नाम बदल जाएगा, बाकी चीज क्या रहेगा? सेम डिफॉल्ट पे रहेगा। अब मैं दूसरा बदलना चाहता हूं तो मैं दूसरा भी बदल सकता हूं, तो देखिए दूसरा भी मेरा ओवरराइट हो जा रहा है। तो राशि ये कैसे काम करता है कि अगर वैल्यू नया पास किया तो पुराने में जा करके नया वाला स्टोर हो जाएगा, और अगर नहीं पास किया तो जो पहले से है वही रहेगा। कुछ पूछना है इसमें किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ भाई राशि। सैलरी मैंने कितना कर दिया? 900 रुपए। तो पहले डिफॉल्ट वैल्यू कितनी थी? रन करेंगे तो अब कितना आ जाएगा? 900, राइट? और नोएडा पास करना है करिए, नहीं पास करना मत करिए। कुछ पूछना है इसमें बताइए। तो आयुष्मान जी क्या जरूरी है कि हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तो सभी को डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट देंगे? क्या जरूरी है ऐसा? मैंने यहाँ पर एक फंक्शन में मैंने यहाँ पर बोल दिया कि आप एक काम करना, इसका फोन नंबर मांगना, और फोन नंबर यहाँ पर ना मेरा मैंडेटरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैंडेटरी। देखिए ध्यान से देखना गाइस, जो चीज हमें मैंडेटरी रखना होता है ना, अगर मैं यहाँ पर नेम इज इक्वल्स टू नन लिखूं, एज इज इक्वल्स टू दिस लिखूं, तो ये ना आयुष्मान जी ये ना इसे ऐसे समझ रहा है, एड्रेस इज इक्वल्स टू नोएडा कॉमा फोन नंबर। यहाँ पर अगर आपने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट लिख दिया है, आपने क्या बोल दिया कि ये सारे मेरे क्या काउंट होंगे? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, तो आपको उसे स्टार्टिंग में बताना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ गाइस? अगर आप किसी में डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देना चाहते कि मैं फोन में कुछ भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू
नहीं बताना चाहता, तो मैं उसे कहाँ रखूंगा? सबसे स्टार्टिंग में। क्यों सबसे स्टार्टिंग में? क्योंकि अगर लास्ट में रखूंगा तो ये समझ लेगा कि ये नोएडा के साथ में है और वो एरर हो जाएगा। और वही एरर आ रहा था ना। अरे राशि, क्या वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अब जैसे ही रन किया तो यहाँ पर अब मेरे से क्या कह रहा है भाई शिवम? कौन सा वाला? फोन। क्यों? ये क्यों कह रहा है फोन मिसिंग है? सोचिए। क्योंकि वो रिक्वायर्ड हो गया है और उसका मैंने डिफॉल्ट कुछ भी वैल्यू पास नहीं किया है। और यहाँ पर ये मैंने पास कर दिया तो मुझे पता लग जाएगा ये क्या है मेरा फोन। अब सवाल ये आंसर में नहीं है क्योंकि भाई हमने खाली वो वैल्यू पिक किया है ना, उसका कुछ यूज किया है क्या यहाँ पर? नहीं, तो वो आंसर में नहीं आएगा। अब आप चाहते हो आंसर में आ जाए तो यहाँ पर आप आंसर में मंगवा सकते हैं। भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स? देखिए राशि आया कि नहीं आया? फोन नंबर इज दिस। इसे भी रन करेंगे। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए मुझे क्या कह रहा है? फोन नंबर इज विजय। अब बताए विजय क्यों कह रहा है? ये कल मैंने सिखाया था ना, ये पहले पे चले गया है नवीन भाई। तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? ये क्या है? ये फोन नंबर है। अब फिर ये इशू है। अब ये फोन नंबर को खाली विजय समझे या फोन नंबर को ये तीनों समझे, क्योंकि ये बात हम जानते हैं एक से ज्यादा वैल्यू होता है वो टपल जैसा बिहेवियर हो जाता है। फिर रन करेंगे फिर एरर है मेरे लिए। तो अब अगर मैंने एक का बता दिया कि ये विजय है तो मुझे सबका बताना पड़ेगा। ये क्या है? एज है। और ये क्या है? सैलरी है। तब जा करके मेरा आंसर आएगा। तो ये कुछ ट्रिक्स होते हैं हमारे फंक्शन के और ये सब हमें पता होने चाहिए। आई थिंक कोई डाउट नहीं है किसी को, बते कुछ पूछना है तो। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है सभी को? ठीक है। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है गाइस, उसका नाम है प्रिंट वर्सेस रिटर्न। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया, इसका नाम मैंने बोला ऐड टू नंबर्स। इसमें मैंने बोला दो नंबर आप इनपुट पे ले लेना एक्स और वाई, और यहाँ पर क्या कर देना उन दोनों को शिवम भाई ऐड करके रिटर्न कर देना। ठीक है। ऐड टू नंबर्स को मैंने कॉल किया, दो नंबर मैंने पास किया, तो क्या आंसर आएगा राशि? 30 आएगा। कोई डाउट? अब इस 30 आंसर में आयुष्मान जी अगर मैं चाहूँ कि यार 30 तो आंसर आ गया है, जैसे आपने मुझे, मान लेते हैं कि आपने मुझे मोबाइल फोन दिया, ठीक है, और ये एक मोबाइल फोन ऑब्जेक्ट है, तो मैं इस मोबाइल फोन के साथ जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, है ना? तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस फंक्शन ने मुझे आंसर दिया है क्या? 30। और इस 30 के साथ मैं जो करना चाहूँ कर सकता हूँ, है ना? मैं कह रहा हूँ इस 30 में शानू वापस से क्या ऐड कर दो? 100 ऐड कर दो, लेकिन ये मना करेगा। ये इसीलिए मना करेगा क्योंकि एक्चुअली में ये दिख रहा है कि ये 30 आंसर है, लेकिन ये ना आंसर डिस्प्ले है, ये आंसर रिटर्न में नहीं आया है, ये मेरे पास में नहीं आ रहा है, ये बस मैं फोटो दिखा रहा हूँ। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ऐड टू नंबर को मैंने बोला कि ये दो इनपुट पे लो और इन दोनों का आंसर दिखाओ। आंसर दो मत, दोनों में क्या डिफरेंस है बताइए? भाई आप लोग को आइसक्रीम खाने का मन है, मैं बस आइसक्रीम का फोटो दिखा रहा हूँ आइसक्रीम दे नहीं रहा हूँ। तो प्रिंट क्या करता है? प्रिंट का काम है रिजल्ट दिखाना, रिजल्ट देना नहीं। ये बस रिजल्ट को दिखाता है और दिखाए हुए रिजल्ट के साथ में कुछ भी काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये मुझे कह रहा है कि आप ये जो आंसर आ रहा है 30 आंसर आ रहा है प्रिंट के बेस पे, ये रिजल्ट दिख रहा है और इसके साथ आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो यहाँ कह रहा है अनसपोर्टेड ऑपरेशन बिटवीन नन टाइप एंड इंटीजर। ये सेम आंसर है कुछ इस तरीके के जैसा। सेम एरर है गाइस, है ना? क्योंकि ये प्रिंट अपने आप में एक नन कहलाता है। भाई प्रिंट एक आंसर है और आंसर में कुछ ऐड करोगे तो क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। वो एक रिजल्ट दिख रहा है ना हमारा। आंसर मतलब ये 30 नहीं, आंसर मतलब इस 30 का एक जस्ट व्यू दिख रहा है और इस व्यू के साथ कुछ भी ऐड ऑन नहीं हो सकता। इसलिए डेवलपर ने दूसरा कॉन्सेप्ट रखा जो जो था हमारा रिटर्न। रिटर्न का मतलब है ये जीता जागता चीज रिटर्न होगा, मतलब ये 30 एज आंसर आएगा और उस आंसर के साथ अब मैं जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। कोई डाउट इसमें? तो यहाँ पर एक्चुअली ना फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करना चाहिए, मतलब उसे बदले में कुछ ना कुछ आंसर देना है, दिखाना नहीं है, आंसर उसे देना है। नवीन भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का ना? शिवम भाई मैंने यहाँ पर बोल दिया कि इस बार प्रिंट मत करो। और शानू ये जो रिटर्न है ना, ये कोई फंक्शन नहीं है, ये रिटर्न एक मेरा स्टेटमेंट है। देखिए प्रिंट लिखने में अलग कलर है, रिटर्न लिखने में अलग कलर है, सेम कलर है जैसा मेरा डेफ जैसा है, राइट?
क्योंकि ये एक मेरा फिक्स्ड कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है ये भी मेरा। और रिटर्न में मैं क्या बोल रहा हूँ शानू, जो मुझे चाहिए था एक्चुअल में, मैंने क्या बोल दिया, एक्स और वाई को ऐड करके रिटर्न कर देना। अब रिटर्न करने का मतलब है कि अब जब मैं आंसर जो मेरा आ रहा है, अब ये आंसर मेरे पास एक लाइव आंसर आया है। लाइव मतलब ये एग्जिस्टिंग आंसर है। अब इसको मैं बदलना चाहूं तो बदल सकता हूं। दोनों के आंसर में देखिए कितना डिफरेंस है। एक का आउटपुट एकदम एकदम क्लियर आ रहा है, इसमें लेफ्ट में कुछ शो हो रहा है, नो। और दूसरे के आउटपुट में देखिए क्या बता रहा है, रेड रेड। इसका मतलब ये जुपिटर ने आपको आंसर प्रिंट करके दिया है, आपने ऐसा प्रिंट करने का काम नहीं बोला था। अब क्योंकि ये रिटर्न के तौर पे आंसर आया, तो इसमें मैं जो कराना चाहूँ वो काम मैं करा सकता हूँ। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्या है आयुष्मान जी, बताइए ये कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है हमारा। हाँ, ये रिटर्न वर्सेस प्रिंट क्या कहना चाह रहा है। हाँ, वैल्यू यूज कर सकते हैं। और प्रिंट में हम उसका कुछ नहीं कर सकते। प्रिंट मतलब वो आंसर आ गया, मतलब आ गया, वो जस्ट डिस्प्ले होता है रिजल्ट, ठीक है। तो एक्चुअल फंक्शन को क्या करना चाहिए, कुछ रिटर्न करना चाहिए, सो दैट कल को उस रिटर्न आंसर को मैं यूज कर सकूं, है ना। देखिए कैसे, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है, इसका नाम मैंने रखा ऐड टू लिस्ट। क्या बोला भाई राशि, मैंने बोला इसे दो लिस्ट चाहिए, एक किस नाम से जाना जाएगा और दूसरा लिस्ट टू नाम से। दोनों को मुझे ऐड करने के लिए हमने ये सीखा हुआ है ना, लिस्ट डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। एक तो ये है, और इसका मैंने यहाँ पर p लिख दिया। p मतलब ये प्रिंट के साथ वाला लिस्ट है, और ये वाला कोड r मतलब ये। आपको जरूरी नहीं है ऐसे लिखना है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है r और p, जरूरी नहीं है कि r और p बताना है। अब मैं दो लिस्ट ऐड कर रहा हूं, किसमें, प्रिंट वाले में। सेम आंसर आ रहा है मेरा 1 2 3 3 4 5। सेम मैं ऐड कर रहा हूं, r वाले में सेम आंसर आ रहा है। इसका आंसर एकदम प्रॉपर डिस्प्ले जैसा है, इसका आंसर प्रॉपर आंसर है। क्यों, अब मैं कह रहा हूं कि अब इस लिस्ट में एक और लिस्ट ऐड कर दो, क्योंकि ये इतना आंसर प्रिंट के बेस पे आ रहा था। अब प्रिंट में जाकर के बाकी दूसरा काम नहीं हो सकता, ये एरर दे देगा। और यही चीज अगर मैं बोलूं रिटर्न वाले के साथ कर दो, तो ये आंसर ला करके दे देगा, क्योंकि रिटर्न का मतलब है वो जीता जागता लिस्ट आपके सामने आया, अब उसके साथ आपको जो काम करना है वो काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। तो फंक्शन को कुछ ना कुछ रिटर्न करते रहना चाहिए। इजी था ना, ठीक है। अभी और डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब हम इस पे आएंगे, सब इंपॉर्टेंट फंक्शंस पे आएंगे, ठीक है। गाइस अगला हमारा टॉपिक क्या है, फंक्शन विद डेटा टाइप कंस्ट्रेंट, ठीक है। देखिए पाइथन में ना इस टॉपिक की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पाइथन जो है ना वो मेरा डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब होता है राशि, जो डेटा टाइप हम देते हैं वो डेटा टाइप ऑटोमेटिक रीअसाइन होता है और चेंज हो जाता है अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो। ए क्या है, इंटीजर। दूसरे लैंग्वेज में भाई नवीन भाई कैसे लिखना रहता था, कुछ इस तरीके से, ए एक इंटीजर बना रहे हैं और फिर ऐसे हम डिक्लेयर करते थे। यहाँ पाइथन क्या कह रहा है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर आप सीधा बोलो A23 तो वो क्या बन जाएगा, अपने आप इंटीजर बन जाएगा। ये अपने आप डायनेमिकली टाइप्ड है तो वो अपने आप पता लग जाता है। डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब कि अब इस ए को मैंने ये बोल दिया, अब ये क्या बन जाएगा, अब ये स्ट्रिंग बन जाएगा। वही ये था ना, लेकिन ये इनपुट बदलने पे वो आंसर बदल गया। क्या हम डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पर, नहीं कर रहे हैं ना। तो पाइथन में डेटा टाइप डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन फिर भी ये टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, वैसे इसकी जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि पाइथन ऑटोमेटिकली डेटा टाइप बदल देता है। देखिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ डेफ, हमने इंट्रो वाला बनाया था राइट गाइस, मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आयुष्मान जी ये जो फोन नंबर है, ये यूजर तो कुछ भी भर सकता है। अगर यूजर ने, आपने यहाँ पर बोला इंट्रो
और इंट्रोडक्शन में उसने ये भर दिया, तो ये क्या काउंट हो जाएगा? माय फोन नंबर इज दिस, क्योंकि पाइथन तो ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है, राइट? मैं शानू, मैं यहाँ पर शिफ्ट टैब रन कर रहा हूँ, क्या अच्छा नहीं होता कि ये मुझे बता देता फोन में कैसा डेटा टाइप जाना चाहिए? तो अच्छा रहता, क्योंकि जो यूजर है उसे यहाँ दिख तो नहीं रहा ना डेटा टाइप कैसा है। लेकिन भले ही यहाँ यूजर, यहाँ पर डेवलपर ने लिखा कि इंटीजर मेंशन करना है, लेकिन यूजर कुछ और मेंशन कर दे, तो पिक क्या होगा? जो यूजर मेंशन करेगा, क्योंकि पाइथन क्या है, डायनामिक टाइप लैंग्वेज, वो बदल देता है डेटा टाइप को। लेकिन हम ये समझाएंगे कैसे, उसके लिए हम क्या करेंगे, जितने आर्ग्यूमेंट्स है उन सबको नीचे ले आएंगे ऐसे, क्योंकि मैं नीचे इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि अब मैं ना इनके बगल में डेटा टाइप लिखूंगा, इसका डेटा टाइप ये होना चाहिए। और अगर ये अगल बगल होते तो कोड मेरा लेफ्ट टू राइट में बहुत ज्यादा बढ़ जाता और मैं ही उसे रीड नहीं कर पाता। तो शानू यहाँ पर ना ये फोन है ना, फोन के बगल में कॉमा से पहले, क्योंकि कॉमा के बाद दूसरा पैरामीटर है, नवीन भाई फोन के बगल में कॉलन लगाएंगे और बताएंगे कि ये कैसा डेटा टाइप होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। नेम के बगल में कॉलन लगाएंगे और क्या बताएंगे, ये कैसा होना चाहिए, स्ट्रिंग। इजी है। स्ट्रिंग होना चाहिए, तो यहाँ मैं नन डाल के क्यों बैठा हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग और नन दोनों क्या है, अलग अलग है। तो मैं कैसा नन यूज कर लूँ आयुष्मान जी, बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, मैं ये वाला नन, खैर नन टेक्निकली तो मैं ये वाला यूज करना चाहिए था, लेकिन अभी हम क्या रख लेते हैं, ब्लैंक रख लेते हैं कि बंदे ने नाम ही पास नहीं किया। एज का डेटा टाइप कैसा होना चाहिए, बहुत बढ़िया। सैलरी का डेटा टाइप फ्लोट भी हो सकता है डेसिमल में भी उसे सैलरी मिल रही हो, फ्लोट। और एड्रेस अगेन एसटीआर, सही है, ठीक है। इसे मैंने रन किया, अब मैं शिफ्ट टैब रन कर रहा हूँ। अब बताइए, क्या अब ज्यादा अच्छा है कि ये मुझे बता रहा है ये सारे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हैं फोन, और ये डेटा टाइप कैसा होना चाहिए, इंटीजर। नेम भरना है आपको, बाय डिफॉल्ट क्या है, ब्लैंक, लेकिन इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग। एज का डेटा टाइप, एड्रेस का एंड सैलरी का। बताओ कहीं किसी को कुछ पूछना है? नो। लेकिन एक्चुअली इसका ना यूज पड़ता नहीं है पाइथन में, क्यों नहीं पड़ता इस वजह, सोचिए, अभी बताया मैंने, डायनेमिक टाइप्ड है। अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं तब भी वही आंसर आएगा। दूसरा लैंग्वेज होता तो डेटा टाइप असाइन ही नहीं होता। दूसरे लैंग्वेज में क्या रहता है कि आपने इंट ए बोल दिया, तो यहाँ पर आप 45 ऐसे फिल नहीं कर सकते, इंटीजर ही जाना चाहिए उसमें। लेकिन पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, वो कहता है जो लास्ट में आंसर में आ रहा है मैं वो पिक करूंगा, आपने क्या बोला मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मुझे ऐसा बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे बहुत सारे क्या करने पड़ेंगे, बहुत सारे इफ एल्स लिखने पड़ेंगे कि इनका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। गाइस समझ पा रहे हैं, नहीं ये समझ पा रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ, पक्का? क्या बताऊं, वो कैसे होगा, हैं? एक का बता रहा हूँ, बाकी आप समझ जाना, ठीक है। और ध्यान रखना, ये जो डॉक स्ट्रिंग है ये सबसे पहला कोड होना चाहिए, इसके बाद ही सारे कोड स्टार्ट होंगे। तो नवीन भाई मुझे क्या बोलना है, फोन का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, फोन का बराबर होना चाहिए किसके, एज के। एज और फोन दोनों इंटीजर इंटीजर है तो साथ में ले ले रहा हूँ, और ये दोनों किसके बराबर होने चाहिए, इंटीजर के। अगर ऐसा है, ठीक है, और खाली यही नहीं, मुझे बहुत सारी कंडीशन लिखने हैं, है ना आयुष्मान जी। एक तो ये कंडीशन है, कंडीशन 1। दूसरा एंड, नेम का और एड्रेस का कैसा होना चाहिए, स्ट्रिंग। तो नेम का डेटा टाइप इज इक्वल्स टू एड्रेस का डेटा टाइप इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एसटीआर। गाइस ये है कंडीशन 1 राशि, ठीक है। ये है कंडीशन 2। देखिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती है पाइथन में, ये बस मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। इस टाइप का कोड आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा क्योंकि जरूरत ही नहीं है। और क्या बच रहा है, तीसरा क्या बच रहा है, एंड सैलरी। एंड सैलरी का टाइप क्या होना चाहिए, अगर ये बात है तो ही ये कोड चलाओ। और ये तो हम जानते हैं जब इफ सही होगा तभी उसके अंदर का कोड चलेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या बोलते सीधा, इनवैलिड डेटा टाइप्स। कोई डाउट किसी को,
ये रन किया तो क्या कह रहा है मुझे, है? पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है? पाइथन में हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन में जरूरत ही नहीं पड़ती, इतने कहानी लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, राइट? यहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन लिख देते हैं, उसी से बात बन जाती है। अब जब तक सारा सही नहीं होगा तब तक ये नहीं चलेगा। जैसे नेम फोन नंबर ये होना चाहिए इंटीजर, तो ये इंटीजर है मेरा। उसके बाद यहाँ पर मान लेते हैं जो मैंने नेम है वो 23 कर दिया, और ये भी क्या है मेरे लिए एरर है, यस या नो गाइस? अभी भी मेरा एरर है, क्यों? क्योंकि बाकी मेरे बचे हुए इशू है मेरे लिए, और फिर सेम एज इट इज मुझे बाकी को भी डिक्लेयर करना है। एक मिनट, बाकी तो चल जाने चाहिए मेरे, बाकी में क्या मामला फंसा है देखिए जरा। अच्छा, इसका डेटा टाइप मुझे कुछ ऐसे रखना है, आ गया कि नहीं आ गया? 25,000, क्योंकि वो इंटीजर में लिखा हुआ था ना, वो कैसा होना चाहिए, फ्लोट में होना चाहिए। क्यों भाई राशि, ऊपर से गया क्या? हाँ तो और लिख देंगे क्या दिक्कत है, वो तो हमें लॉजिक बनाना पड़ेगा ना, वो कोई घबराने वाली बात थोड़ी ना है भाई। ऐसा पहली बात तो इस टाइप के कोड की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर बनाना पड़ रहा है तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंड में इसका और ले लो, एक तो ये भी हो सकता है, और यही क्या हो सकता है, यही क्या हो सकता है, यही इंटीजर हो सकता है, ठीक है? अब वो दोनों चलेगा। इतना ट्रिकी कोड बनाने की जरूरत ही नहीं थी शिवम भाई, क्या वो नहीं आया समझ में? पक्का आ रहा है समझ में, हल्का फुल्का? कैसे है? ना आ रहा है, वही तो कह रहा हूँ है? ना आ रहा है समझ में? हर्ष, ऋतिक एंड भूमिका जी, बताओ गाइस। सर थोड़ा थोड़ा आया है, मतलब थोड़ा थोड़ा यार, ज़्यादा नहीं। आयुष्मान जी इतना टफ तो था नहीं ना ये कोड, तो इसमें डाउट इसमें कैसे ये फंसता है, है, कहाँ बस फंसता है? इसमें ये है कि सर जो भी हम ले रहे हैं उसके आगे उसका डाटा टाइप वो करना पड़ेगा, हमको हाँ, इसमें मेंशन कॉन्सेप्ट इंटीजर बस है ये या स्ट्रिंग समझिए, है। मैंने ये इसीलिए समझा दिया कि अगर आप चाहते हैं कि यूजर गलत डेटा टाइप इनपुट ना करे तो उसके लिए लॉजिक हमें बनाना पड़ेगा। पाइथन ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि पाइथन डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। वो कहता है जो यूजर देगा मैं वो पिक कर लूंगा, राइट? अगर वो नेम लिस्ट में दे रहा है तो मैं लिस्ट में पिक कर लूंगा। गाइस आगे बढ़े, ठीक है? यस सर। कैंडिडेट, मैं इसी कोड को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर राशि मैंने क्या बताया अभी कि हम डेटा टाइप कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? अरे राशि आप ही का नाम है ना, हाँ तो बताइए भाई। कॉलन लगा के इंट लिखते हैं, ये सीखा था। हम्म। विन भाई जरूरी नहीं है हम इंट लिखें, हम स्ट्रिंग में भी इंट लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है? ये पुराने वाले से और अच्छा होता है, देखिए कैसे। नेम में हम क्या लिख सकते हैं, क्या हो सकता है ये स्ट्रिंग, ना डॉक्यूमेंटेड हो जाता है। फिर एज में क्या हो सकता है, इंट। सैलरी में क्या हो सकता है, फ्लोट और इंटीजर, है ना? तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लिस्ट के फॉर्म में, एक तो फ्लोट हो सकता है और दूसरा इंटीजर हो सकता है, और एड्रेस में क्या हो सकता है, स्ट्रिंग। ये कुछ इस तरीके से ये बन गया कोड मेरा फाइनली। देखिए कुछ मिस्टेक हुआ मेरे से, इधर कॉलन छूट गया, इधर भी कॉलन छूट गया, बताया नहीं किसी ने। अब मैं इंट्रोडक्शन को चेक कर रहा हूँ, अब बताइए, अब ज्यादा अच्छे कलर में आ रहा है वो, पहले ब्लैक कलर में आ रहा था। अब ये थोड़ा सा बस फॉर्मेटिंग का काम था और कुछ नहीं था। अब ये मुझे बता रहा है फोन कैसा होना चाहिए, इंटीजर में, नेम स्ट्रिंग में, एज इंटीजर में, सैलरी फ्लोट और इंटीजर, एड्रेस ये स्ट्रिंग में, ठीक है? तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं और ये वाला भी यूज कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो? देखिए गाइस, ये सब बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप डेवलपमेंट के लेवल पे पहुंचते हैं ना, तो आपको सारा काम ना डॉक्यूमेंटेड करना होता है, एक एक चीज का डिटेलिंग देना होता है। आयुष्मान जी, ये फंक्शन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से, है ना? ये पता है ना, ये मेरा कॉलन है और ये उसके फंक्शन का कोड। क्या ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है? ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। ये क्या कर रहा है रिटर्न में, कुछ नहीं कर रहा, मतलब क्या रिटर्न कर रहा है, नन। कुछ नहीं को पाइथन में क्या बोलते हैं, नन। डन। तो यहाँ पर ना राशि, ये जो लास्ट का कॉलन है ये वाला, इस कॉलन से पहले
ये लगा करके, ऐसे एरो लगा करके, हाइफन और एरो, ये बताते हैं कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, और रिटर्न में डेटा टाइप बताते हैं। ये पूरा फंक्शन चल के क्या रिटर्न करता है? नन। प्रिंस भाई, प्रिंस कह रहा हूँ, नवीन भाई, मैं क्या लिखूंगा इधर? नन। डाउट इसमें किसी को? गाइज ये टेक्निकलिटीज, ये बस डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है, इस टाइप का कोड नहीं देखोगे क्योंकि इसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। आप डेवलपमेंट में भी इस टाइप का कोड बहुत कम ही लिखोगे, ये तब बनाया जाता है जब मॉड्यूल्स बनाने होते हैं, हमें पैकेजेस बनाने होते हैं, सो दैट दूसरे बंदे उसे यूज करे, तो यहाँ डिटेलिंग में देना होता है पूरा। फिर इसे रन किया, अब मैं इस इंट्रो को कॉल कर रहा हूँ, तो अब देखिए ये मुझे यहाँ, ये मुझे एरो डाल के क्या बता रहा है कि ये नन रिटर्न करता है। कल को ये अगर लिस्ट रिटर्न कर रहा है तो एरो के बाद में क्या लिखा होगा? लिस्ट डेटा टाइप लिखा होगा। आयुष्मान जी कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। सही था। ये पूरा हमारा था कि हम अपने फंक्शन को डॉक्यूमेंटेड कैसे करते हैं, और आई थिंक कुछ भी चीज नहीं छूटी है ना इसमें। डेटा टाइप भी है, डिफॉल्ट वैल्यू भी है, रिटर्न क्या करता है, और डॉक स्ट्रिंग भी है, सारी चीजें हमारे पास। कैंडिडेट कुछ पूछना है तो बताइए, अदरवाइज अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। समझ नहीं आ रहा ना? बताइए, क्योंकि अगला इससे भी थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, और आज बस यहाँ 2 तक रखेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि मामला गंभीर हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, ये हो जाएगा, ये थोड़ा सा लग रहा है आपको कि नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्लास में हमारा ये 2 टॉपिक डन हो जाएगा यहाँ तक, उसके बाद हमारा ये 2 हो जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट वीक में पूरा फंक्शन हमारा क्लोज है। ठीक है, अभी कौन सा टॉपिक है हमारा? स्टार आर्क्स। प्रैक्टिस चल रही है आप लोगों की? कितना देर पढ़ाई किया है बताओ? 3 घंटे से ज्यादा तो आपका यही हो जाता है पढ़ाई में, है? अच्छा, राशि आपका 2 घंटे। क्या पढ़ा 2 घंटे में? ये पाइथन का बताओ भाई, वो तो अलग क्लास है, उसमें पूछूंगा क्या पढ़ा। हाँ हाँ, हो गया वो। ओके, आयुष्मान जी नहीं हो पा रहा टाइम? ओके, आप तो अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट? ठीक है, नवीन भाई 1 घंटा, 1 घंटा तो यार वीडियो में निकल गया होगा मेरे, हैं? शिव भाई टेस्ट दिया था, अब हो गया कंप्लीट? हाँ, अच्छा, चीटिंग करके कर रहे हो, खुद से कर रहे हो? ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा स्टार आर्क्स। आयुष्मान जी कोई आइडिया क्या है ये? स्टार आर्क्स आर्ग्यूमेंट्स हैं, स्टार का क्या मतलब है? आर्गुमेंट। रिक्वायर्ड भी हो सकता है, और रिक्वायर्ड भी हो सकता है, और इसका आर्ग्यूमेंट्स का मेन यहाँ पर मतलब है कि मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास हो सकते हैं, एक से ज्यादा। ठीक है, कैसे? ध्यान से देखना कैंडिडेट, एक मैं यहाँ पर ना सम फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, और ये मैंने कल हिंट दिया था। आयुष्मान जी मैं बोल रहा हूँ, ये जो सम फंक्शन है ये इनपुट पे ना डेटा लेता है, ठीक है, ये 2 नंबर लेता है, राइट, ये दोनों का क्या रिटर्न कर देगा? सम। सीधा मैंने क्या बोल दिया? a प्लस बी। यहाँ मैंने सम को कॉल किया, यहाँ मैंने ये दो नंबर पास किया, तो मेरे पास आंसर आ गया। नवीन भाई एक और पास कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एरर आएगा। क्या एरर आएगा? अभी बताया था आपका, दो होना चाहिए, 2 आर एक्सपेक्टेड बट 3 वर गिवन, ये कुछ इस तरीके से कहेगा मुझे, राइट। एक और पास कर देंगे तो और एरर कहेगा मुझे। तो क्या हमारा ये जो सम फंक्शन है, क्या ये 2 नंबर के लिए बना है? बस इतना घटिया फंक्शन? बस 2 नंबर का सम दे सकता है। 3 के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे आयुष्मान जी? वापस जा करके ऊपर चेंज करना पड़ेगा कि क्या कर लो, सी को भी ऐड कर लो। चलिए, 3 के लिए बोला तो अब ये 3 पे ही काम करेगा, ना 4 पे ना 2 पे, ना 4 पे ना 5 पे ना 2 पे, तो ये तो गड़बड़ है ना भाई। मतलब इस फंक्शन को यूज करने के लिए मुझे बार बार बदलना पड़ा, तो ऐसे फंक्शन का फायदा ही क्या? कोई फायदा नहीं है ना। तो इसीलिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आ जाता है आर्ग्स। आर्ग्स का मतलब आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स का मतलब कितने भी हो सकते हैं, और वो हमें नहीं पता कि कितने हो सकते हैं। ठीक है, एज मैनी एज पॉसिबल, राइट। देखिए भाई राशि, मैंने यहाँ पर बोला
माय सम। यहाँ पर मैंने बोल दिया स्टार राशि, क्या बोल दिया? यहाँ मैंने टॉपिक का क्या नाम रखा है? स्टार आर्क्स। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? स्टार। तो इसका मतलब क्या समझे कि ये जो बिहेवियर है ये किससे आता है? स्टार से आता है। नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ अजीब सा स्टार राशि रहेगा तो कुछ समझ में आएगा। तो इसलिए डेवलपर्स ने इसका क्या नाम दिया? आर्क्स। आर्क्स मतलब आर्ग्यूमेंट्स। अब मैं ना ये देखना चाहता हूँ कि ये आर्ग्यूमेंट्स दिखते कैसे हैं, तो मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, बस प्रिंट करके देख ले रहा हूँ। तो यहाँ मैंने मायसम को कॉल किया और यहाँ मैं ये नंबर पास कर ले रहा हूँ। तो मैंने क्या पाया भाई नवीन, ये कैसा दिख रहा है? नहीं, प्रिंट के बाद ये कैसा डेटा टाइप दिख रहा है? इंटीजर कहाँ दिख रहा है? ऐसे छोटे मोटे आंसर में तो फिर फंस जाओगे। लिस्ट भी नहीं है ये, टपल है। भूल गए क्या? हाँ भाई शानू, हाँ कौन सा डेटा टाइप है ये? टपल डेटा टाइप है, राइट? ठीक है, ये तो मुझे पता लगे शिवम भाई ये टपल है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आप एक काम करो, इसके ऊपर लूप चला लो टपल के ऊपर, और मुझे पता है वो टपल कौन है? आर्क्स। आर्क्स क्या है? एक मेरा टपल है। अगर मैं इसके ऊपर लूप चलाऊंगा आयुष्मान जी, तो आई के पास क्या रहेगा? टपल के एक एक एलिमेंट रहेंगे। एक एक एलिमेंट मतलब 12 रहेगा, 34 रहेगा, 231 रहेगा और 34 56 रहेगा, यही रहेगा ना? क्या मैं हर एक आइट्रेशन में, हाँ बोलिए भाई, पूछ रहे क्या कोई कैंडिडेट? मैंने एक अपना आंसर बना लिया, उसका क्या है वैल्यू? 0। शानू क्या मैं हर एक आइट्रेशन में बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे आप एक एक आई को पिक कर रहे हो, इस आंसर में उसे ऐड करते रहना? पहली बार में आई क्या आया? 12, आंसर में जाकर के क्या हो जाए? ऐड हो जाए। भाई हर्ष बोला करो भाई, आपका आवाज नहीं आता, और ऑफलाइन आया करो, ऑनलाइन वैसे ही नहीं समझ आता है। ठीक है, आंसर इज इक्वल्स टू क्या है भाई? 0। और आयुष्मान जी मैं जब प्रिंट आई करूंगा, आई का मतलब एक एक आई, भाई नवीन भाई, और एक एक आई को मैं क्या कह रहा हूँ, इस आंसर में क्या करते रहना? ऐड करते रहना। तो मैं कह रहा हूँ इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग दिस आई, कैन आई से दैट समथिंग आंसर प्लस इज इक्वल्स टू आई? क्या ये मैं बोल सकता हूँ कि हर एक इटरेशन में आंसर में आई को ऐड करते रहो, और एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि आंसर में सारे आई ऐड हो चुके होंगे? एक ऐसा टाइम आ जाएगा ना, तो मुझे फाइनल क्या चाहिए? आंसर ही तो चाहिए। क्या इन सब का सम इतना ही आ रहा है? चेक करिए, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। अब बताओ इसका आंसर, इसके लिए भी कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। इसका आंसर इसके लिए तो नहीं पढ़नी चाहिए। कितना आ रहा है? इसके लिए भी जरूरत थी फिर। 9 आ रहा है, राइट? अब यहाँ पर मैं कितना भी लिख दूं तो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, लेकिन अगेन वही बात गाइस, क्या ये फंक्शन प्रिंट रिटर्न करना चाहिए या आंसर रिटर्न करना चाहिए? तो क्या मैं इसे प्रिंट ना लिख करके, क्या मैं इसे रिटर्न आंसर ऐसे बोल सकता हूँ? ये रन करूंगा तो ये आंसर आ गया मेरे पास। ऐसा इसीलिए किया क्योंकि अब मैं इसके साथ जो कुछ आगे मुझे चेंज करना चाहिए वो मैं आगे कुछ चेंज कर सकता हूँ एज पर रिक्वायरमेंट, है ना? ये जो स्टार आर्क्स है, एक्चुअली आर्क्स बस एक नाम है। ये बिहेवियर किससे मिल रहा है? इस स्टार से मिल रहा है। स्टार का मतलब एज मैनी एज पॉसिबल वी कैन पास नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, वो हमारे में जो है मल्टीपल हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स हम यहाँ पर पास कर सकते हैं। और अगर हम बिल्कुल भी पास ना करें तो 0 क्यों आया? हाँ, आंसर में स्टार्टिंग क्या था? 0, इसलिए तो 0 लिखा था, वरना तो फिर क्या आ जाता? कुछ और आंसर आ जाता ना। कैंडिडेट कुछ पूछना है तो बताइए इसमें, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हाँ सब कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें? समझ आया सभी को? ठीक है, अब एक फाइनल फंक्शन बनाएंगे। आर्क्स भी मैं जो है ना नेक्स्ट क्लास के लिए रखता हूँ, क्योंकि मुझे चेहरा उड़ा हुआ लग रहा है। ठीक है, आयुष्मान जी आज आपका भी लग रहा है मुझे चेहरा डाउट में। क्यों, ऐसा क्यों? नहीं आ रहा समझ में? अच्छा गाइस, हमारे, हाँ क्या कह रहे हैं? अच्छा चलिए, मैंने यहाँ पर अपने फंक्शन का नाम रखा कैलकुलेटर। स्पेलिंग क्या है इसके? CALCULATOR। ये कैलकुलेटर को मैं यहाँ पर
मैं दो आंसर दूंगा, ए और बी। मुझे इस ए और बी के साथ क्या करना है वो मैं क्या में बताऊंगा। कोई डाउट तो नहीं? ए और बी के साथ मुझे क्या करना है, और क्या की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या लिख दें? अगर हम कुछ भी ना बताएं तो वो क्या करे, बाय डिफॉल्ट वैल्यू प्लस करे। लेकिन प्लस ऐसे नहीं लिखेंगे, प्लस ऐसे लिखेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे प्लस लिखेंगे तो ये मेरे लिए कंफ्यूजन हो जाएगा इस फंक्शन के लिए, प्लस क्या। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिखूंगा प्लस। कोई डाउट तो नहीं किसी को गाइस? अभी फिलहाल मैंने पास छोड़ दिया, कोई कंफ्यूजन? अब मुझे क्या बनाना है नवीन भाई? इफ एल्स बनाना है। क्या है इफ एल्स? इफ अगर क्या की वैल्यू प्लस होती है तो क्या रिटर्न कर दो? ए प्लस बी रिटर्न कर दो। इन दोनों का क्या करके रिटर्न कर दो? प्लस करके, क्योंकि बंदा क्या कहना चाह रहा है, इन दोनों के साथ क्या करना है मुझे? एडिशन करना है। एलिफ अगर क्या की वैल्यू यहाँ पर माइनस होती है तो क्या रिटर्न कर दो गाइस? ए माइनस बी। एलिफ अगर इस क्या की वैल्यू यहाँ पर स्टार होती है तो मल्टीप्लाई। अब मैं एक कॉपी कर ले रहा हूँ, इस क्या की वैल्यू अगर यहाँ डिवाइड होती है तो डिवाइड, डबल डिवीजन होती है तो डबल डिवीजन। डबल डिवीजन को और क्या बोलते हैं आयुष्मान जी? फ्लो डिवीजन। क्या बोलते हैं? फ्लो डिवीजन। और देखिए कुछ छूट रहा है, रिमाइंडर निकालने वाला मॉड्यूलस, है ना? अगर इसकी वैल्यू मॉड्यूलस होती है तो मॉड्यूलस रिटर्न करे, और अगर इनके अलावा कुछ और होती है, मतलब कुछ गलत लिख दिया बंदे ने, तो क्या करे? रॉन्ग, रॉन्ग ऑपरेटर, है ना? कुछ पूछना है इसमें? कोई कंफ्यूजन? नो? बस ये रन किया हमने। फंक्शन का क्या नाम है? कैलकुलेटर। इसे दो नंबर दिया, बाय डिफॉल्ट क्या करता है ये? ऐड करता है। तो 12 8 क्या आ रहा है? मैं कह रहा हूँ माइनस कर दो तो क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई 96 डिवाइड पे 1.5 डबल डिवाइड पे ये, और यहाँ जे कर दो। जे में क्या कह रहा है मुझे? रॉन्ग ऑपरेटर। तो ये सारे कंट्रोल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं हमारे? तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। इजी था? समझ में आया या नहीं आया? पक्का नहीं आया? सब कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, सब कर सकते हैं। तो ये मैंने क्लास किस में लिखी है? ये मैंने रखी है सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन में। चलिए मैं आपको मैक्सिमम बता देता हूँ। आज का लास्ट टॉपिक रखते हैं ये, बाकी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मंडे को। मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हैं, मिनिमम फिर आप खुद समझ जाओगे। शिवम भाई क्या समझ में नहीं आ रहा है बताइए? हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। मजा क्यों नहीं आ रहा है? प्रैक्टिस करने से आएगा ना। हाँ तो आज क्या खा के आए हो? हाँ, खाली पेट आए हो? मजा का तो भाई कुछ नहीं कर सकते। मजा का तो यही है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ पर प्रैक्टिस थोड़ा सा हम बढ़वाएंगे। हाँ तभी तभी उससे हो जाएगा, राइट? मैक्सिमम फंक्शन क्या करता है ये कैंडिडेट्स? मैक्सिमम निकाल के देता है, राइट? आई थिंक कोई डाउट नहीं है इसमें। ओके आप लोग अंदाजा लगाइए कि मैक्सिमम हम कैसे पता कर सकते हैं। आयुष्मान जी सोचिए ना, ये शिवम भाई मैक्सिमम कैसे पता लगेगा? हाँ ये एक लिस्ट है, मतलब इस हाईएस्ट लिस्ट वैल्यू में। होती है ना, हाँ जो हाईएस्ट वैल्यू हाईएस्ट जो, वैल्यू होगी इसमें। वो कैसे पता लगेगा? अच्छा हमारे इस क्लास में सबसे आपका टॉलेस्ट कौन है ये कैसे पता लगेगा? देख के नहीं, देख के नहीं बताना हमें। क्या मैं ये कर सकता हूँ सारे बंदों को बाहर भेज दूं और एक बार में दो बंदे बुलाऊं, और दोनों में जो टॉल हो उसे होल्ड कर लूं और दूसरे को भेज दूं, फिर दूसरे को बुलाऊं, उन दोनों में जो टॉल हो उसे होल्ड कर लूं, दूसरों को भेज दूं, फिर तीसरे को बुलाऊं, उन दोनों में जो होल्ड टॉल हो उसे होल्ड कर लूं, ऐसे भेज दूं। ऐसे कर सकता हूँ, कोई डाउट तो नहीं? लेकिन पहले तो किसी एक बंदे को बुलाना पड़ेगा ना, क्यों भाई? तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आप एक काम कर लो, लेट कर लो माई मैक्स, मतलब मैं जो मैक्सिमम मान रहा हूँ वो इस डेटा का
जीरो पोजीशन पे रखा हुआ है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और लूप चलाओ किसके ऊपर गाइस, डेटा के ऊपर। किसी भी आइट्रेशन में आई अगर मेरा बड़ा निकल जाता है, आई कौन होगा, इसके अंदर रखे हुए सारे एलिमेंट, आई अगर बड़ा निकल जाता है किससे नवीन भाई, मेरे माने हुए माई मैक्स से। तो एक्चुअली में जो मैंने मैक्स माना हुआ था, क्या वो सही माना था या गलत माना था, गलत माना था। तो मैं क्या बोल दूंगा, मेरे माई मैक्स को क्या बना लो, आई बना लो। क्या ये बात बोल सकता हूँ, माई मैक्स को क्या बना लो, आई, मतलब अभी अभी जो आई बड़ा निकला है उसी को माई मैक्स बना लो, ये कह सकता हूँ ना। और एक टाइम ऐसा आएगा कि माई मैक्स के अंदर क्या स्टोर रहेगा, सबसे टॉलेस्ट, मतलब जो यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या आंसर है, और इसके थ्रू भी क्या आ रहा था, 4312, यस या नो गाइस। डेटा इज इक्वल्स टू दिस, एक तो ये नंबर है और एक ये नंबर है, क्या लग रहा है कौन बड़ा होगा, ये है, ठीक है। और अगर हम इनबिल्ट फंक्शन यूज करते तो कौन सा बड़ा है, तो भी यही है, आंसर थोड़ा चेंज होएगा। क्या इसी लॉजिक को मिनिमम में कन्वर्ट कर सकते हो, बस 1 मिनट का टाइम है, हाँ बताइए। my/min min लिख देंगे बस वहाँ पे जहाँ जहाँ हुआ है, और उसका ग्रेटर देन कर देंगे वहाँ से। ये क्या कर देंगे, बस सही है सब, हाँ लेस देन हो जाएगा, प्रेजेंट में जाएगा ये। सही आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैं कह रहा हूँ किसी भी इटरेशन में जो मिनिमम है वो अगर आई से भी छोटा निकल रहा है, मतलब आई अगर किसी मिनिमम से छोटा निकल रहा है तो आई को ही मिनिमम बना लो। तो ये मेरा आ गया ना, यही था हमारा, राइट। कुछ पूछना है इसमें तो बताइए, नो पक्का कैंडिडेट्स, चलिए बहुत बढ़िया। कोई डाउट है तो बताइए, मंडे को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और थोड़ा सा प्रैक्टिस करो भाई, क्योंकि फंक्शन के आगे का टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और फंक्शन थोड़ा सा टेक्निकली फंसा हुआ टॉपिक है, राइट। इसमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट बहुत है, फंक्शन से ही सारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है, पूरा कोडिंग डिपेंड है फंक्शन के ऊपर में। कुछ भी काम करना है फंक्शन आना चाहिए, ठीक है। एक मैं हिंट आपको यहाँ पर देता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पर एक मैंने फंक्शन बना दिया, कोड अभी बस समझना है यहाँ पर, राइट। ये कोड मैं आप लोग को बाद में समझाऊंगा। आप लोग का काम है इस कोड को डिबग करना। हमने थोड़ा सा केवीसी में पढ़ा था, याद है, कुछ इस टाइप का मॉड्यूल हमने देखा था, है ना। ये मैं कोड एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये बस मैं मजा देने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमें ये मेरा कौन सा फंक्शन बना है, पेटीएम के नाम से, पेटीएम पर 23 रुपीस प्राप्त हुए। राइट। आप इसे जब जब पैसा बताएंगे तो ये उतना उतना पेटीएम आपको पर 100 रुपीस प्राप्त हुए। प्राप्त हुए। ये जस्ट एक आपको हिंट दिया है मैंने कि पेमेंट जो आपका ऑडियो बॉक्स है वो कैसे काम करता है, वो डेटाबेस से चेक करता है कितना पेमेंट आया, और उतना वो बार बार आपको बोलता रहता है, यस या नो। पेटीएम पर 0 रुपीस जीरो तो प्राप्त बोलेगा हुए। नहीं, लेकिन फिर भी हमारा कोड यहाँ पर वर्क करेगा। कुछ पूछना है गाइस,
अब इतना आ जाए तो Paytm बात ही पर अलग है। 23,456,789 रुपीस प्राप्त हुए। तो हम मंडे को मिलते हैं, मंडे को हम डिस्कस करेंगे कि ये कोड क्या था, ठीक है? क्योंकि फंक्शन अभी बस समझिए, फंक्शन से ही सारा गेम पलटेगा आगे जा करके। फंक्शन ही एकमात्र इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरे कोडिंग लैंग्वेज में। बाकी तो बेस था, अभी तक जो भी पढ़ा आपने सारा बेस कॉन्सेप्ट था। फंक्शन से ही एडवांस की तरफ निकलोगे, ठीक है? आयुष्मान जी कुछ पूछना है इसमें? ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों को कुछ पूछना है? बताइए, हर्ष, ऋतिक।